जितने भी लोगों का ये क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन। पहला कि लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं। मैं किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है। एंड में मुझे धोखे ही मिलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि भगवान मेरी ही क्यों नहीं सुनते? क्यों यूनिवर्स मेरी ही ड्रीम्स, मेरी ही विशेज़ कंप्लीट नहीं करता? सो इन दोनों क्वेश्चंस के ना आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। सो मोस्टली हम अपनी लाइफ में करते क्या है ना कि सपोज़ आप घर में अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और घर में वहीं पे आपसे किसी मम्मी ने या किसी और ने बोल दिया कि बाहर जाके शॉप से जाके ये ले आ, या कोई भी काम कि यहाँ चला जा, वहाँ चला जा। अब आपको पता है कि आप जाओगे तो आपका जो पढ़ाई का जो फ़ोकस है वो ब्रेक होगा। आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा और आपका मन भी नहीं है जाने का। लेकिन तब भी आप अपना मन मार के चले जाते हो कि चलो मम्मी है चला जाता हूँ। ऐसे ही सपोज़ आप एक ऑफ़िस में अपना अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब आपका टाइम हो गया है शाम को घर जाने का। वहीं पे आपके बॉस आते हैं और वो कहते हैं 2-3 घंटे लेट चले जाना, ये काम और कंप्लीट कर दो। अब आपका बिल्कुल मन नहीं है, आप थके हुए हो, लेकिन आप सोचते हो कि जॉब का सवाल है, बॉस है, तो आप कर देते हो काम। सेम ऐसे ही आपका कोई फ्रेंड है और आपका कोई फ्रेंड बोलता है कि हम संडे को ना मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। अब आप उससे प्रॉमिस कर देते हो कि हाँ, हम संडे को मूवी देखने चलेंगे। अब संडे को आपका मन नहीं करता है या फिर कोई काम आपको इम्पोर्टेंट आ जाता है संडे को। लेकिन क्योंकि आपने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया है कि संडे को मूवी देखने चलेंगे, तो आप चले जाते हो उसके साथ। आपको पता है कि मेरा काम पीछे रह गया, मेरा काम वो पेंडिंग पड़ा है, लेकिन आप अपना मन मार के, अपना काम छोड़ के उसके साथ चले जाते हो प्रॉमिस को कंप्लीट करने। अब बात आती है खुद की। जब आप खुद से प्रॉमिस करते हो या खुद से कोई काम बोलते हो कि मैं कल से पढ़ाई करूँगा, तो आप नहीं करते हो। जब आप खुद से ये बोलते हो कि मैं अपना जो वेट है, अगर आपको वेट लूज़ करना है या वेट पुट ऑन करना है, तो मैं हेल्दी फूड खाऊँगा, जिम जाऊँगा डेली, तो आप ऐसा भी बिल्कुल नहीं करते हो। तो जब आप खुद से किया वादा और खुद से कोई काम नहीं करते हो ना, जितनी बार आप खुद से किए वादे तोड़ते जाते हो, उतनी बार आप खुद की नज़रों में थोड़ा-थोड़ा करके गिरते जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर भगवान बसते हैं और ये चीज़ ना आप जब डीपली इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, मेडिटेशन करोगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि भगवान रियल में है क्या। मुझे भी ये चीज़ तभी समझ में आई जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि भगवान क्या है और कहाँ मिलते हैं भगवान। यूनिवर्स, भगवान सब आपके अंदर ही है। वही हैं और कहीं नहीं है, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे में नहीं है, आप में ही है भगवान। तो जब हम खुद से किया कोई वादा तोड़ते हैं ना, तो हम भगवान से किया वादा तोड़ते हैं। हम भगवान को क्या बताते हैं कि आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी, मैं ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ वैल्यूएबल पर्सन। तो जब आप ही खुद के लिए वैल्यू नहीं करते हैं खुद की, तो दूसरे लोग आपकी वैल्यू क्यों करेंगे? जब आप खुद को धोखा दे रहे हैं, तो किसी और ने आपको धोखा दे दिया तो क्या बड़ी बात हो गई इसमें? हाँ? आप खुद चीट करते हैं, कितने टाइम हर रोज़ हमेशा हर पल आप खुद को चीट करते हैं, खुद को धोखा देते हैं। तो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लोग आपको चीट कर रहे हैं, क्या बड़ी बात हो गई इसमें? इट्स ओके, ये तो आपकी आदत बन जानी चाहिए ना आपकी, तो फिर क्यों इतना दुनिया भर में आप गाते फिरते हो, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया। कभी खुद से पूछा है कि मैंने खुद को कितनी बार धोखा दिया है? जब मैंने अपनी लाइफ में ये रियलाइज़ किया ना कि जब मैं खुद से अपने प्रॉमिसेस तोड़ती हूँ, जब मुझे मेडिटेशन करने के बाद ये चीज़ समझ में आई कि मैं भगवान को ये बताती हूँ कि मैं इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हूँ अपनी लाइफ में। तो जब आप किसी के लिए भी कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो ना, आप दुनिया में किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं बन सकते हो, किसी के लिए भी वैल्यूएबल पर्सन बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद की नज़रों में ही नहीं हो वो। तो जब मैंने छोटे-छोटे स्टेप लेने स्टार्ट किए,
जब मैंने खुद से छोटे-छोटे प्रॉमिसेस करने स्टार्ट किए, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया कि मुझे बुक्स रीडिंग का कभी शौक नहीं था, मुझे बुक्स रीडिंग कभी पसंद नहीं थी। लेकिन 2021 से मैंने बुक्स रीडिंग स्टार्ट की। मैंने कहा मैं 1 महीने में 1 बुक कंप्लीट करूँगी। तो मैंने 1 महीने में 1 बुक कंप्लीट की, और जब मैंने बुक कंप्लीट की, आज 2 3-4 साल हो गए हैं, आज पूरी लाइब्रेरी खुल गई है मेरे घर में बुक्स की। ऐसे ही जब मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं 1 हफ्ते तक जंक फूड नहीं खाऊँगी, तो मैंने नहीं खाया जंक फूड। तो ऐसे ही जब मैं खुद से धीरे-धीरे प्रॉमिस करती रही ना, तो मैं खुद की नज़रों में और मुझे वैल्यूएबल फीलिंग आने लगी कि जब आप खुद से किए प्रॉमिसेस निभाते हो खुद से, तो आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है वैल्यूएबल पर्सन की, और एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब जो क्वेश्चन है कि मतलब भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते? तो सेम इसका यही आंसर है कि आप भगवान को यही बताते हो ना कि जब आप उनसे किए वादे तोड़ रहे हो कि मतलब मैं ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं हूँ, तो भगवान फिर क्यों आपकी विशेज़ कंप्लीट करेंगे? जब ये चीज़ सुनी है ना कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। तो आप एक कदम तो बढ़ाओ, भगवान तो आपको रेडी हैं, लेकिन आप खुद को ही नहीं वैल्यूएबल पर्सन मान रहे हो, खुद की हेल्प ही नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ़ दूसरों के लिए करना चाहते हो, दूसरों के प्रॉमिसेस कंप्लीट करना चाहते हो, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हो, तो भगवान से आपका कुछ भी माँगने का फिर हक ही नहीं बनता है। दूसरों के लिए ही करो ना फिर सब कुछ, है ना? हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं कि वैल्यूएबल पर्सन कैसे बने, वीडियोस देखते हैं मोटिवेशनल कि कैसे बने वैल्यूएबल पर्सन। सिर्फ ये एक चीज़ आप एक हैबिट आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो ना, कि आप अपने लिए जो भी आपने प्रॉमिसेस किए हैं उसे निभाना आप शुरू कर दो। देन आप खुद अपनी नज़रों में वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे और लोग भी आपकी वैल्यू करने लगेंगे। फिर देखो आपके मैनिफेस्टेशन कैसे कंप्लीट नहीं होते हैं। क्योंकि जब आप खुद के प्रॉमिस कंप्लीट करोगे ना, तो भगवान को भी लगता है कि हाँ, इसने बोला है तो ये कंप्लीट करेगा। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो आप खुद के अंदर ही घुटते रहते हो और खुद के अंदर वो कभी फीलिंग ही नहीं आती है वो इम्पोर्टेंट पर्सन की। आपको लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ ही नहीं, क्योंकि आपने खुद को ऐसा बना दिया है। क्योंकि आप खुद से किए प्रॉमिसेस, खुद के लिए आपने जो काम डिसाइड किए, वो हर रोज़ तोड़ते हैं। सो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो खुद के लिए छोटे-छोटे स्टेप, छोटे-छोटे प्रॉमिसेस स्टार्ट करो आप, जो आप पूरे कर सकते हो, एंड सिर्फ़ पूरे ही नहीं, उसको कंप्लीट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से कोई बड़ा-सा टारगेट बना लिया, नहीं। छोटे-छोटे, मैंने क्या बोला, मैंने भी अपने लिए छोटे-छोटे कि मैं 1 मंथ में 1 बुक कंप्लीट करूँगी। अब मैंने ये नहीं बोला था कि मैं 1 दिन में 1 बुक कंप्लीट कर लूँगी, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा और मुझे भी पता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो आप वही टारगेट बनाएँ और वैसे ही प्रॉमिसेस करें, पहले खुद से करें प्रॉमिसेस जो आप कंप्लीट कर सकते हो। जब आप धीरे-धीरे ये करेंगे ना, तो आपको खुद अपनी लाइफ़ में चेंजेस नज़र आएँगे और आपके मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होते नज़र आएँगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।